बाद में शेष जो रहता है या तो रिवाज रहते या प्रथाएं रहती या परंपरा रहती है। लेकिन हम ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, न हम कोई रिवाज कर रहे हैं, न कोई प्रथा कर रहे हैं, न कोई परंपरा कर रहे हैं। एक महान ऋषि से जुड़ने के बाद हमारे आदरणीय श्रद्धेय आत्मानुभूति साधक श्रद्धेय मदन भाई ने जो व्यक्तित्व अपना जिया है और जिन सत्कर्मों की सुगंध को, जीवन रूपी बीज को उन्होंने धरती पे गलाया है, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व का जाना, उनके रिक्त स्थान की आपूर्ति करना एक अपूर्णीय क्षति है जिसको हम व्यक्ति को शब्दों से पूरा नहीं कर सकते हैं। उनके चित्र से उनकी स्थिति को, उनके कर्मों की पुनः हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जो भी दुनिया में आता है, यदि शरीर छोड़ देता है तो उनके एक उत्तराधिकारी जो टीम होती है, वो लोग इतना तो जरूर कर सकते हैं कि जो वो बीज बो के गए हैं वो फसल लहलाती रहे। जो सत्कर्मों की परंपरा छोड़ करके गए हैं वो बनी रहे। और उसी की याद में आज आदरणीय खंडेलवाल परिवार ने, उनके कुटुंबीजनों ने और गायत्री परिवार बड़वानी जिले के सभी शाखा परिजनों ने एक सुंदर श्रद्धांजलि समारोह सदग्रंथ शोभा यात्रा के रूप में आज अजंदी प्रज्ञापीठ से सरयू कुंज तक हमारे खंडेलवाल परिवार के अग्रज श्रद्धेय कस्तूरीलाल जी, माता सरजू देवी, जिनकी स्मृति में यह अजंदी ग्राम को यह भवन लोकार्पण किया गया था सरजू कुंज के रूप में। यहाँ तक हम लोग सदग्रंथ यात्रा लेकर के आए। पंच कलशों की, पंच महाभूतों की, पंच देवताओं के शक्तियों से यहाँ की प्राचीन जो मंदिर हैं उनके देवताओं का परिवारजनों ने जलाभिषेक, पुष्पांजलि, माल्यार्पण करके यहाँ के देव स्थान का प्रथम सम्मान किया। देखो सुनो करो अधिक और बोलो, जरूरत हो तो ही बोलो, अन्यथा अनावश्यक बोलना भी नहीं चाहिए। बोलने से दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो होता है हमारी जीवनी शक्ति कम होती है। तो शायद आपको पता नहीं होगा, जो अनावश्यक बोलते हैं ना, उनका ब्रह्मांड में एक ओरा बनता है। और जितने नेगेटिव शब्द आपने बोले हैं ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये आप ही के पास आएंगे। और कहाँ आएंगे? अवचेतन मन में, मतलब नींद में आएंगे। और फिर नींद में आकर के वो सपने बनेंगे और फिर वो आपको डराएंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होने देंगे, आपको भय लगेगा, नींद में आप जाग जाओगे। पर देखना, जो बच्चे दिन भर बहुत चिल्लाते वो रात को सो जाते हैं, फिर नींद में भी वही बातें चिल्लाते हैं। मैं गलत बोल रहा क्या? वैज्ञानिक प्रभाव है। ऐसे बड़े लोगों के साथ भी होता है। कई बड़े लोग भी, उम्रदार भी नींद में उठ जाते हैं। ऐसा दिखता है कि ये सोया है, आंख बंद है, बड़बड़ाते रहते, नींद में बोलते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये शब्द शक्ति का मैंने वैज्ञानिक प्रभाव बताया। विश्व में एक ही मंत्र ऐसा है जो प्रसुप्त चेतना का जागरण करता है। और विश्व में एक ही मंत्र ऐसा है जिसको समस्त ऋषियों ने, देवताओं ने, सफल व्यक्तियों ने अपना उपासना का मंत्र बनाया। गायत्री मंत्र कोई शब्द नहीं है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर, 24 बीज है। अभी तो नासा और इसरो के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि जब कोई भी व्यक्ति गायत्री मंत्र बोलता है तो उसके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं और जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो शक्तियाँ काम करती, ऊतक और कोशिकाओं में, उनमें स्पंदन होता है, उनमें वाइब्रेशन होता है। और ये जो ऊर्जा जो स्पंदन लेती, वाइब्रेशन लेती है, ये हमारे गुण, कर्म और स्वभाव का निर्माण करती है। तो जो गायत्री मंत्र नित्य बोलता है ना, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे गुण आते हैं। जो गायत्री की नियमित उपासना करता है
उसके स्वभाव में क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, गालियाँ देना, नकारात्मक निंदा, चुगली करना, ऐसे भाव नहीं आते। और उनके कर्म इतने पवित्र, इतने महान होते हैं कि मरने के बाद भी उनको हम याद करते हैं। क्यों? क्योंकि शुभ कर्मों की सुगंध ही किसी को याद करने के लिए, पर बस हृदय से उनके प्रति नतमस्तक होने का, उनके प्रति 2 फूल चढ़ाने के लिए हमारा हृदय प्रेरित होता है। आज हम इसीलिए तो आए हैं। हम किसी व्यक्ति को पुष्पांजलि चढ़ाने या श्रद्धांजलि देने नहीं आए, व्यक्तित्व को आए। सदे मदन भाई व्यक्ति के रूप में जब तक थे, जब तक उनको गुरु नहीं मिला था। और जिस दिन उनको गुरु मिल गया, उसके बाद उनका व्यक्तित्व एक सामान्य इंसान से अलग हो गया। उनमें ढेरों उदारता आ गई, ढेरों अच्छे काम करने की प्रेरणा आ गई, ढेरों लोगों के काम आने की प्रेरणा आ गई। दिन रात ऋषि के कार्य के लिए जहाँ जैसा भी अवसर मिलता था, उन्होंने कभी अवसर को छोड़ा नहीं। और अवसर है ये सब के जीवन में। क्या हम किसी महान सद्गुरु से जुड़ने के बाद और कोई हमें अवसर मिल जाए किसी पुण्याई का, सत्कर्म का, तो उसको अपना सौभाग्य समझना। दुर्भाग्य तो वहाँ होगा कि व्यक्ति अपना पैसा अस्पताल लगा दे, कोर्ट कचहरी में लगा दे, किसी लड़ाई झगड़े मुकदमे में लगा दे, किसी दुष्कर्म, व्यसन और फैशन में लगा दे। यहाँ भी दोनों चीज़ लगती है, यहाँ भी समय भी लगता है और पैसा भी लगता है, लेकिन इसकी उपलब्धि होती कुछ। फैशन करने वालों को, व्यसन करने वालों को, प्रदर्शन करने वालों को कोई उपलब्धि नहीं होती है। लेकिन यदि अच्छा काम कर दिया तो वो तो हमारे जाने के बाद भी दिखेगा। आज ये शेड दिखता है, आज इतने परिसर के पेड़ पौधे दिखते हैं, इस क्षेत्र में इतनी गौ माताओं का वंश दिखता है, इतनी बड़ी 27 लाख के बाहर गाड़ी खड़ी है, जो बायोरेक की टीम के द्वारा सदे मदन भाई के नेतृत्व में 5000 किसानों की खेत की मेड़ों तक मदन भाई के पैदल जाने की परंपरा थी। घूमते रहते थे, कभी महाराष्ट्र, कभी खरगोन, कभी बड़वानी जिले, कभी धार जिले की अलग अलग तहसील जिलों तक। और वही की काम था, धरती को बचाना है, गाय को बचाना है, ऋषियों की संस्कृति को बचाना है, सरोवर तालाब बनाना है, धुआं मुक्त चूल्हे लगाना है, लोगों के घरों में कचरे से, मलमूत्र से, गोबर गोमात्र से बायोगैस बनाना है। शायद यदि उन्होंने जो धरती पर काम किए हैं उनका यदि हम लेखा जोखा लिखने लगे तो एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। लोग तिजोरियों में कचरे जैसे पैसे इकट्ठे करते हैं, और सदे मदन भाई ने अपने व्यक्तित्व से रचनात्मक कार्यों की एक पुण्य इकट्ठी करे। खंडेलवाल पीढ़ी की भावी पीढ़ियाँ भी यदि उनकी कीर्ति सुनेगी तो उनका कलेजा 56 इंच का हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। नाती पोती बच्चे कहेंगे कि हमारे दादा ऐसे थे, हमारा भाई ऐसा था, हमारा पिता ऐसा था, हमारे गांव का व्यक्ति ऐसा था। भगत सिंह चले गया, उसकी सुगंध आज भी है। चंद्रशेखर आज़ाद शरीर से चले गए, सुगंध आज भी है। महापुरुष जब भी आते किसी कौम जाति क्षेत्र में तो एक गुलाब की तरह एक महक छोड़ने के लिए आते हैं, और उस महक का नाम है सत्कर्म। इसी का नाम यज्ञ है। युग ऋषि कहा करते थे, यज्ञ का मतलब केवल यज्ञ कुंड में आहुति देना नहीं, समाज में अच्छे काम करना, ये भी एक यज्ञ है। और गायत्री का दूसरा मतलब होता है सद्ज्ञान। यज्ञ का मतलब होता है सत्कर्म। तो सद्ज्ञान के यदि मदन भाई के व्यक्तित्व में देखें तो उनकी जब फसल आती तो मुझे अच्छे से पता है क्षेत्र के कितने ही लोगों के अखंड ज्योति के युग निर्माण प्रज्ञा अभियान के पैसे खुद भर देते थे। उनके घर तक पत्रिका पहुंचनी चाहिए, और उनकी गादी जैसे घर में घुसते थे कि एक गादी और एक अलमारी हुआ करते थे। उस अलमारी में छोटी छोटी पॉकेट बुकें हजारों रुपए की, कई नशा मुक्ति की, कई गौपालन की, कई घर परिवार की, जीवन की,
व्यक्ति को बदलने के विचारों की छोटी छोटी चिट्ठियाँ अलमारी में रखे रहते थे। घर से कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता था, एक दो उनके हाथ में सत् साहित्य जरूर देते थे। आज उन्हीं के कर्मों की सुगंध को खंडेलवाल परिवार ने 75 शाखाओं में उनकी जितनी आयु थी उतने सद्ग्रंथ स्थापित करने का आज आयोजन रखा श्रद्धांजलि में। हम मात्र फूल चढ़ाने नहीं आए, मदन भाई के नाम से यहाँ केवल भोजन करने नहीं आए हैं, उनके परिवार को मात्र मिलने के लिए नहीं आए हैं। खंडेलवाल परिवार ने जो युग निर्माण की मसाल को थामी थी, आज उनका पूरा परिवार आज आपके बीच में अपने को पा करके, और गायत्री परिवार के सभी परिजन सद्य मदन भाई के परिवारजनों के बीच में अपने को पा करके अपने आप को गौरव महसूस करते हैं। बड़े सम्मान के साथ सद्य मीरा जी हमारी जीजी का सम्मान करेगी, हाथ में पुष्प दे करके सद्य भैया के चित्र पर पुष्पांजलि करवाएगी। सद्य मदन भाई की अर्धांगिनी, मैं तो ये कहूँगा कि सद्य भाई साहब गए लेकिन उनका आधा शरीर आज हमारे बीच में वैसा ही है जैसे कभी भैया हुआ करते थे। जीजी को भी इस पूरे क्षेत्र से, यहाँ के गांव के भाई बहनों से, यहाँ की ज़मीन से, यहाँ की धरती से, यहाँ के रीति रिवाज परंपराओं से आज भी उनको वैसा ही प्यार है जैसे कभी वो भैया के साथ इस गांव के लोगों से, इस गांव के परंपराओं से प्यार करते थे। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो जीजी गांव वाले भाई बहनों के साथ भैया जैसे करते थे उसी रूप में वो श्रद्धा आज भी रखते हैं। भगवान इनको स्वास्थ्य दे, इनको आयु दे, इनके प्यार को हम सब लोग भैया का प्यार की तरफ पाते रहें। इस भावना से जीजी अपने पतिदेव को पुष्पांजलि इसी भाव से समर्पित करेंगे। आप जहाँ भी है दीप बन जगमगाना, हम परिवार परिजनों को आपके सत्कर्मों के पुण्याई से जो आपने रास्ता बताया है, इस पथ को हमारा पूरा परिवार जीता रहे, चलता रहे, औरों के हित जीता है, मरता है, उसका हर आंसू रामायण है, हर कर्म गीता है। इन्हीं भावों की पुष्पांजलि सद्या जीजी समर्पित कर रही है। उनके कर में हम भी अपना कर मिलाएं, नमन करें। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्यां च द्रविडं तुमेव सर्व मम देवदेवं तुमेव सर्व मम देवदेव। भाई मदन जी के पुत्र पंकज जी हाथ में जल चावल पुष्प ले, और जब यहाँ से मंत्र पूरा हो जाए पिताजी के पास में जो दीपक रखा है वहाँ पर संकल्प छोड़ेंगे आज के सद्ग्रंथ स्थापना का, आज के शुभ कर्म का, आज के अन्नदान का, आज की सभा में उपस्थित सब भाई बहनों की ओर से भाव भरा ये संकल्प बोला जा रहा है। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वित्वे प्रार्धे श्री श्वेतवाराह वेवस्मंत्रिर्भुर्लोके भरतवर्ते भारतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गते मासा नाम मासोत्मासे। यह आपकी आज की जो तिथि है इस तिथि को स्मरण करेंगे और आज के वार का स्मरण करेंगे और रविवार के दिन का और संवत 2068 का यह पावन दिन पूर्ण होकर 79 में अब हमारा संवत्सर प्रारंभ होगा। बस उसको कुछ ही दिन बाकी है। नूतन वर्ष सबके लिए मंगलकारी हो। सद्ग्रंथ शोभा यात्रा, सद्ग्रंथ स्थापना का और आज उनकी 6 मासी की बरसी का जो खंडेलवाल परिवारों ने पुरखों पितरों के निमित्त जो आज यह सदकर्म आयोजन किया है, विश्व विधाता उसे पितृगणों को, यम देवता को समर्पित करते हुए नमन करें। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम व्यवस्थाय नमः, ओम अनंतकाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्टे नमः। सब लोग नमन करें गुरुदेव माता जी को। उनकी छत्र छाया में देवताओं की उपस्थिति में यह पावन कार्य प्रारंभ हो रहा है।
ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशुरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इसके अंदर 4 सद्ग्रंथ है, उनका छोटा सा विज्ञान बताएंगे और ये हम भारत में नहीं पूरे विश्व में स्थापना कर रहे हैं। और ये सद्ग्रंथ तो ऐसे हैं जो हमारे मस्तिष्क रूपी किले के ऊपर जिनके सामने सद्ग्रंथ रखे हैं वो लोग इस तरीके से इसको सिर पे रखें और इस तरीके से बीच की 2 उंगली अंगूठे से पकड़े, शेष उंगलियां सीधी रखें, कमर पीठ गर्दन सीधी रखें। अब सद्ग्रंथ स्थापना का यहाँ से हम विज्ञान बताएंगे, यहाँ से उसका भाव बताएंगे और उस विज्ञान और भाव के साथ आप लोगों को इन सद्ग्रंथ को संत विनोबा ने अपने माथे के ऊपर 4 सद्ग्रंथों को रख करके भारतीय धर्म में ग्रंथ, मंत्र, भाषा, भूषा का बड़ा प्रभाव बताया गया है। हम जो बोलते हैं, हम जो पहनते हैं, हम जो करते हैं और हम जो मंत्र को और ग्रंथ को घर में रखते हैं, इसका लंबे समय तक पीढ़ियों पे प्रभाव पड़ता है। बिना मंत्र के मन ठीक नहीं है और बिना ग्रंथ के घर मंदिर नहीं है और बिना किसी संत के जीवन की प्रेरणा नहीं है। तो आइए, जीवन ज्योति मस्तिष्क में रहती है, मेरे बाद बोलोगे। सद्ग्रंथों को पवित्र की ज्ञान शक्ति की विचार शक्ति की दिव्य गंगोत्री मानकर भगवान शिव की तरह ज्ञान गंगा को मस्तिष्क रूपी हिमालय पर शिव की तरह हम वर्ण करते हैं। हे भागीरथी आपने सगर पुत्रों को बचाया। युग व्यास की इस विचार क्रांति से मनु संतानों को सदचिंतन सदकर्म की सतत प्रेरणा के लिए स्वाध्याय जीवन की अनिवार्य भूख है। आत्मा का अनिवार्य भोजन है। परम पिता परमात्मा की चेतना शक्ति, आत्मा स्वरूप, अजर अमर स्वर्गीय हम आपके परम श्रद्धेय मदन भाई के चोले को धारण करके विधि के विधान अनुसार कर्म फल के आधार पर अपना जीवन क्रम पूरा करते हुए वर्तमान में उनकी अजर अमर आत्मा ने एक श्रेष्ठ योनि अवश्य धारण कर ली होगी। जिस योनि में भी होंगे वो हमें सदैव आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। आज भी उनकी पुण्य तिथि पर उनको हमने यहाँ आह्वान किया, स्मरण किया और गुण निवेदन के रूप में भाइयों बहनों हम मदन भाई को जो पंच तत्व से सृष्टि का संचालन होता है, हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है, तो हमारे सद्य अजर अमर मदन भाई भी आज भी हमारे बीच में 5 स्वरूपों में दिखाई देते हैं। दादा का सपना था कि हमारे आसपास जो क्षेत्र है वो नशे के कारण क्षेत्र हमने देखा है कि बहुत मेहनती है और ईमानदार भी है, लेकिन उनकी स्थिति जस की तस क्यों बनी हुई है। वो दादा बोलते रहते थे कि जब तक इस आदिवासी क्षेत्र में हम लोगों को शराब से छुटकारा नहीं दिलाएंगे तब तक समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। तो उन्होंने दादा ने ये आसपास कुंदामाल है, बगाड़ी है और बड़वानी जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां पर
कहीं आदिवासी समाज के हमारे जैसे भाइयों को नशे से मुक्त कर दिया और गुरुदेव के विचारों से जोड़ दिया, तो उनके जीवन की दशा और दिशा ही कुछ आज और है। ये हमारे जो संगीत टोली के भाई जो जाते गोग्राम यात्रा में हमेशा जाते हैं, इनको भी आगे लाने में हमारे दादा का ही हाथ रहा है। तो मैं तहसील इकाई राजपुर की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और संकल्प लेता हूं कि दादा का जो सपना था कि आदिवासी समाज को हम शराब से मुक्ति दिलाए, उस काम को मैं आजन्म करता रहूंगा और उनके कार्य को आगे बढ़ाऊंगा, उनके सपने को पूरा। दादा को बहुत लंबे समय, लगभग 2000 से मैं दादा के साथ में था, जब गायत्री धाम में हम लोग थे। बीच में भी कई बार मुलाकात होती थी। तो दादा का एक कोड वर्ड था, जब भी मैं मिलता था तो दादा के पैर छुओ तो वो सबसे पहले तो एक गुद्दा मचकाते थे यहाँ पे पीठ पे और बोलते थे क्यों रे झूठा काई कर रहे हो। तो आज दादा हमारे बीच में नहीं है। मेरे को आशा थी कि वास्तव में इनके जीवन के प्रति जितना भी जो युग निर्माण मिशन में समर्पित हुआ वो उस क्रम को हमेशा याददाश्त के रूप में बनाए रखें। आज दादा की वही याद हमको यहाँ इस हरे भरे परिसर में हम आए तो देखने को मिली। और दादा की जो अमिट छवि थी वो लंबे समय तक, मैंने जब शुरू में टमाटर की खेती स्टार्ट की तो यहीं से, ये जो खेत है यहीं से मैं तारबास ले गया था, माता जी को याद है। और उसमें 18,000 का बिल बना था तो 15,000 रुपये दिए थे और 3,000 रुपये मैंने कहा दादा बहुत काम किया है, इतनी छूट तुम्हारी तरफ से भी होनी चाहिए। बोले ठीक है जा ले जा। तो इस रूप में दादा की कुछ यादें थी जो व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी थी, मैंने शेयर की। भैया की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी बैठे हुए भाइयों बहनों, भैया को तो हम प्रति क्षण प्रतिफल याद करते हैं। उनकी याद तो हमेशा 24 घंटे याद आती रहती है। जैसे हम भगवान की याद करते हैं, गुरु की याद करते हैं, सम्मानी पुरुषों की याद करते हैं, ऐसे गायत्री धाम में आते थे और हाक से कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए, कि मेरी बहन से मिलने आया तो मेरा स्वागत क्यों नहीं किया, सम्मान क्यों नहीं किया, मुझे ये क्यों नहीं खिलाया, कि वो क्यों नहीं खिलाया। चाहे कोई कार्यक्रम में आए हों या व्यक्तिगत मिलने के लिए आए हों, निस्वार्थ भाव से आते थे और इतना प्रेम देते थे कि मेरे तो जन्म के भाई नहीं हैं लेकिन कई जन्मों के भाई मुझे मिले थे ज़िंदगी में, जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। और जब भी कभी आश्रम में कोई विपत्ति आती थी तो भैया खट से खड़े हो जाते थे और कहते थे कि बहन मैं आप लोगों के साथ में, आप कभी इस कार्य से या आश्रम में कोई भी तकलीफ हो तो याद करना, मैं आप लोगों के श्रद्धेय पंडित जी के साथ में हूँ। क्योंकि माता जी उनको कह करके गई थी कि कभी भी गायत्री धाम में आप बेटा साथ मत छोड़ना, पंडित जी और जीजी के साथ में रहना। हो सकता कि कई जन्मों का हमारा रिश्ता सचमुच में भाई और बहन का होगा, जिन्होंने इतने दिन तक बहुत ही अच्छी तरीके से शरीर से हमारे साथ में रहे लेकिन आत्मा से भी हमारी साथ में हैं। जब जब भी हम भैया को याद करते हैं तो उनके सारे क्रम और सारी चीज़ें हमें पुनः याद आती रहती हैं और कभी उनको जीवन में हम नहीं भुला पाएंगे। ये एक बहन की श्रद्धा। पंडित जी, मेरे पिताजी ने हम भाइयों को संपत्ति नहीं दी थे, कृष्ण अर्पण करी थे। हम भाइयों को जो संस्कार दिए और कहा था कि तुम लोग पढ़ो लिखो और इंदौर में जाके बसो, तो चारों भाई जैसे हम इंदौर बसे। मैंने यहाँ की सब खेती बाड़ी गांव की उनकी जितने भी परंपरा थी उसको पोषित करने के लिए मैं यहाँ टिक गया। मेरे बच्चों ने जिस दिन होश संभाला और कहा पिताजी हम क्या करें, तो बोले जाओ तुम्हारे काका बाबा सब वहाँ रहते हैं, उनकी दुकानों में झाड़ू निकालना और कहीं रोड पे फुटपाथ पे यदि कोई तुमको छोटा सा ठेला भी मिल जाए तो पहले मेहनत और मजदूरी करके 2 रुपया कमा के बताना। कहा इतना बड़ा आपने बोला तो बच्चों ने बोले बच्चों को संपत्ति और बना बनाया काम दे करके उनके जीवन में क्या उनको करना है वो मेरी सोच थे। बेटी का तो पाणी ग्रहण हो गया बड़ौदा में, उनके दामाद आओ दामाद जी दाहोद में इनके घर पे मैं गया
तो एक करोड़पति घर में बच्ची का विवाह हुआ। विधि का विधान रहता है, जब अनाज में तेजी मद्दी आई तो आपकी पूरी वो करोड़ों की संपत्ति राजा हरिश्चंद्र की तरह, आपके पिताजी बड़े आध्यात्मिक थे, मैं उनसे मिला था, शायद अभी नहीं होंगे, तो उन्होंने मुझसे कहा था, बोले हमारे बच्चों ने, हमारी बहू ने हमें एक बात कही है, पिताजी किसी का रखना नहीं है, तो बोले आप, बोले हम किराए के मकान में चले जाएंगे। करोड़ों रुपए की संपत्ति को रातों रात निर्णय लेकर के सब खाली हो गए। अब मदन भाई क्या बोलते हैं, बोले पंडित जी, संगीता को, उनकी बेटी को उन्होंने बोला, बेटी, बोले तेरे काका बाबा भाई कोई भी बुलाए तेरे को तो तू जवई के पास रहेगी कि इनके पास आएगी? तो संगीता जी ने क्या कहा, बोले पिताजी अब तो पति के घर में रहने का आनंद है, जब तुमने दिया था मुझे जिस घर में, वहाँ बंगला थी, कार थी, करोड़ों रुपया था, अब असली में पति की अर्धांगिनी में गृह लक्ष्मी हूँ, अब मैं मायके नहीं आऊँगी और तुम्हारी रोटी से मैं रोटी नहीं खाऊंगी, हम मेहनत मजदूरी करेंगे, किराए के मकान में रहेंगे। और उसी किराए के मकान में मैं जाया हुआ हूँ, मदन भाई मुझे लेके गए थे, और उस मकान के बाद अगला मेरा कोई कार्यक्रम था तो मैंने एक लाइन बोली थी, मैं कहा बेटा जिस पिता ने तुमको स्वावलंबी होने की शिक्षा दी, ये किराए का मकान बहुत जल्दी घर के मकान में बदल जाएगा। और इनके बेटे को जब डॉक्टर बनाना था तो मदन भाई ने क्या कहा, इसको 5 स्टार होटल में मत रखना, इसको गायत्री धाम में रखना। आप सोचो, इंग्लिश कवलू की कुटिया में अपने पोते को रखा, और इतना ही नहीं, रोज सुबह शाम गौशाला में गोबर फेंकने जाना पंडित जी के साथ, और वहाँ रुकी सुखी दलिया मिलेगी वो खाना, और मम्मी पापा को, मामा उनको कभी कहना मत कि तूने क्या खाया, वहाँ जो मिलेगा वही खाना, खुश रहना। वो बच्चे की पढ़ाई हुई, डॉक्टर बना, और आज उसी बच्चे ने और यही बेन ने वापस वो करोड़ों की संपत्ति जहाँ की वहाँ खड़ी कर दी। न भाइयों से मांगा, न भगवान से मांगा, अपने संस्कारों के बीजों से जो होता है उसको कोई दुनिया में काट नहीं सकता है। तो मैं तो हर पिता के लिए कहूँगा कि जैसे मदन भाई ने अपने बच्चों को छोटे से छोटे काम को करने में शर्म नहीं करना, उनका हमेशा अभियान पर्यावरण का था। और मैं बड़े सम्मान के साथ पंकज भाई का आदर करूंगा इस सभा में कि पिताजी की उस परंपरा को आज भी पंकज भाई ने बहुत बड़ी जगह किराए पे लेके वहाँ नर्सरी खोली, और बाग बगीचे, गार्डन, पेड़ पौधे, फल बाग लगाना, पता नहीं उसमें इनका कितनी कमाई होती होगी, कितनी गमई होती होगी, लेकिन ये जब भी मेरे से बात करते थे यही कहते, मैंने ऐसे ही बोला, मैं कहा भैया बजट क्या रहेगा कार्यक्रम का, तो इन्होंने एक शब्द बोला, पिताजी के लिए बजट का कभी पूछना ही मत, पिताजी के लिए बजट थोड़ी होता है, आप तो योजना बनाओ कार्यक्रम में क्या करना है। मेरे को लगा कि बेटा हो तो ऐसा, और भाई हो तो ऐसे, और परिवार हो तो ऐसा। इनके लिए हम सब हृदय से इनके पुरुषार्थ को, इनके घर की शुभ संस्कारों के संकल्प को गायत्री परिवार युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की ओर से धन्यवाद देते हैं। और उस परंपरा को ये लोग आज भी जिंदा रख रहे हैं, इसलिए इनका परिवार देव परिवार की तरह सदैव फले फूले, ऐसी मेरी हार्दिक मंगल कामनाएं। ओम शांति। जगदीश भाई, मोहन भैया, दिनेश भैया, महेश भैया, ये भाई लोगों के बारे में मदन भाई ने गायत्री धाम में एक बात बोली थे, वो बात कि मैंने छोटी सी फिल्म भी डाली जिसको हजारों लोगों ने देखा। बोले लोगों को तो केवल परिवार मिलता है, मुझे राम का दरबार मिला, लोगों को घर मिलते हैं, मुझे माता पिता ने मंदिर दिया, मेरे घर में ही राजा दशरथ के चारों भाइयों जैसे भाई है, उनकी बहुएं जैसे हमारे परिवार में बहुएं हैं, और उनके परिवार जैसे मेरे भाइयों की पारिवारिक एकता है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहूँगा, रावण ने आखिरी समय में जब शरीर छोड़ा था तो उस समय लक्ष्मण ने अपने भाई की तरफ प्रणाम करके कहा, भैया आपके एक ही बाण ने अमृत कलश को भेद दिया और असुर सत्ता का विनाश कर दिया,
और राम विजयी हुए लंका पर। ऐसा करके लक्ष्मण मुस्कुरा करके राम की तरफ बोले तो राम क्या कहते हैं, लक्ष्मण रावण के पैरों की तरफ जाओ, वहाँ खड़े होकर के शीश झुका करके इस राक्षस कुल के रावण को इसलिए तुम चिंतन करो कि ये क्या व्यक्ति था। ये 4 वेदों का ज्ञाता था, वेद उपनिषद इसको कंठस्थ थे, पूरे लंका का राजा था। अपने अयोध्या में तो ईंट और पत्थर के मकान हैं, इसके मकान भी सोने के थे। लेकिन इसकी मृत्यु का कारण क्या है वो तुझे मैं वहाँ बताऊंगा। जैसे ही लक्ष्मण चरणों में गया तो राम की तरफ इशारा करके रावण के कंठ को प्रभु राम ने खोला और फिर रावण बोलता है, क्या बोलता है, हे प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम राम, मेरी मृत्यु का कारण मुझे समझ में आ गया और आपकी विजय का कारण समझ में आ गया। मेरे मरने का एक ही कारण था कि मेरे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया था और आपकी विजय का एक ही कारण है कि आपके सभी भाई आपके साथ जंगल में भी थे और रूखी रोटी में भी थे और मेरे भाइयों ने महलों में मेरे साथ छोड़ दिया था। भाइयों बहनों, भाइयों की एकता किसी भी परिस्थिति में, चौके की दृष्टि से घर अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, काम की दृष्टि से व्यापार व्यवसाय उद्योग अलग होना कोई बुरी बात नहीं, और घर में जितने मकान हो, जितने परिवार के लोग हो, उतने सब स्वावलंबी अलग अलग कार बंगले कोठी बना के रहे, कोई बुरा नहीं। लेकिन दिवाली, दशहरे, होली और घर परिवार के सुख दुख में एक छत के नीचे उसी तरीके से आना जाना रखें जिस तरीके से जिस माली ने बगीचा लगाया और वहाँ जैसे पक्षी और परिंदे अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपनी भूख बुझाने के लिए, अपनी शांति पाने के लिए एक बागवान के बगीचे का आनंद लेते हैं, ऐसे हमारे पुरखे गृहस्थ रूपी बगीचे के बागवान होते हैं। और इस बागवानी को सींचने के लिए हमारे परिवार की एकता, खंडेलवाल परिवार की एकता, इस सदन में उपस्थित पूरे गांव के परिजनों की, मिशन के परिजनों की एकता सदैव बनी रहे, यह हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मदन भैया को होगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं चारों भाइयों का अनुरोध करूंगा कि यहाँ आगे आके खड़े हो जाएं। जगदीश भाई, दिनेश भाई, महेश भाई, मोहन भाई, चारों भाई खड़े हो जाएं। एक छोटा सा आप लोग संकल्प लें। संकल्प इस रूप में लें कि आप चारों भाई, मदन भाई की 4 भुजाएं हैं। आप कैसे भुजाएं हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भुजाएं हैं। और कहते हैं कि आने वाला आता है, अपना काम करके चले जाता है, बाद में उनके जो भाई होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो उनकी विरासत होती है। तो विरासत में भैया अच्छे भाइयों का परिवार छोड़ करके गए हैं और ये भाई लोग अपने हाथ में पुष्प ले और इस सदन में इस पुष्प को लेकर के इस श्रद्धांजलि समारोह में अपने जीवन की बहुत बड़ी भावनाएं होती है, हर एक के मन में होती है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, जैसे अभी हमारे राजपुर तहसील के भाई ने कहा कि मदन भाई को यदि मेरी तहसील की तरफ से श्रद्धांजलि होगी तो नशा मुक्ति के लिए, गौरक्षा के लिए, दीप यज्ञ के लिए, जिस प्रकार से भैया एक एक मोटरसाइकिल पे 5-5 को लेके चलते थे, और मैंने देखा कई बार मोटरसाइकिल यदि पंचर हो जाती थी तो पंचर मोटरसाइकिल भी रुकते नहीं थे। सकाराम साधु एक, ऐसा बोलते थे वो दोनों दुबले दुबले थे, सकाराम भाई और साधु भाई दुबले दुबले थे। और हमारे जो पावना है, ये दोनों को बिठा दो तो एक, 3 को 1 गिनते थे। मैं सही बोल रहा हूँ? जब अपना बैगंदी में कार्यक्रम था, मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी और पंचर मोटरसाइकिल पे 5 लोगों को बिठा के राइट टाइम मंच पे पहुँचे। उनके तो इतने उदाहरण हैं कि उनकी बिना हवा के मोटरसाइकिल कौन चलाता था 5 की सवारी को, ये चिंतन का विषय है। तो ये सभी शाखा के परिजन और ये सभी आजंदी गांव के परिजन और उनकी संगे टीम आज श्रद्धांजलि इसी रूप में दे रही कि दादा ने जो हमारी शाखा को लगाया है,
हम उसे मरने नहीं देंगे। 2016 से 2020 तक दादा बायोरे एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और इन वर्षों के दौरान बायोरे एसोसिएशन में सबसे ज़्यादा करीब से नज़दीक से दादा के साथ मैंने काम किया कि दादा के जैविक मिशन में वो सभी लोग कंधा मिलाकर अंतिम समय तक काम करते रहे। दादा दृढ़ निश्चयी थे, कठिन परिश्रमी थे। दादा के साथ कई चीज़ें व्यक्तिगत रूप से जो मैंने सीखी है, दादा ने एक छोटी मोटी मुझे किताब दी थी जो एक छोटा मोटा मोबाइल हॉस्पिटल जैसा था, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सालय संबंधी सारी चीज़ें थी। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।